हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, ताकि आपको परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लासेस में मंगलम इस पर प्रथम पाठ यानी कि मंगलम पाठ के सभी क्या बोलते हैं शब्दार्थों को भाली भांति समझने का प्रयास किया था। हम लोगों ने इन सभी शब्दार्थों को पढ़े थे और बहुत अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास भी किए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन सभी शब्दार्थों को अपने नोट्स में लिख लिए होंगे और इनको याद भी किए होंगे। अगर याद किए होंगे तो ये आपको बहुत आगे काम आएगा चैप्टर को समझने में। तो अब बिना देर किए चलते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में पाठ का अर्थ, यानी कि जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। अगर आपके पास किताब हो संस्कृत का, जो पीयूषम भाग 2 है क्लास 10th का, तो आपने सामने निकाल कर रख दे, ताकि आपको वहाँ से समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पाठ का अर्थ। क्या देखेंगे हम लोग? पाठ का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे इस पाठ में बोल रहा है, सबसे पहला जो पाठ का अर्थ है इसको हम पढ़ते हैं। बोल रहा है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में देख लीजिएगा, ये बुक में लाइन लिखा हुआ है, हम नहीं लिखे इसमें नोट में। देखिए लिखा हुआ है क्या? उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दार्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता होगा तो आप उसे तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा इस तरह से। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब समझेंगे इसका अर्थ। बोल रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या? उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा किताब में। सर्वत्र परम पुरुष अस्य महिमा प्रधानतया गीयते। क्या बोल रहा है? सर्वत्र परम पुरुष अस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि सभी जगह, यानी कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रमुखता से गाई जाती है। यानी कि हम लोग जो परम पुरुष परमात्मा है उसकी महिमा को, उसके उपकार को हम लोग सभी जगह अच्छी प्रकार से गाते हैं, भली भांति गाते हैं। फिर बोल रहा है किताब में, क्या बोल रहा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, यानी कि संसार, यह जो जगत है, यह संसार है, उस परमात्मा से व्याप्त है, यानी कि इस परमात्मा से विस्तारित हुई है और अनुशासित है, यानी कि वह परमात्मा जो है वही इसको अनुशासन करता है, इस पर अपना अनुशासन चलाता है। फिर बोल रहा है किताब में कि स एवं सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, यानी क्या बोल रहा है? स एवं सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, यानी कि यह सभी तपस्वियों का सर्वोच्च लक्ष्य है। परमात्मा के, परम पुरुष परमात्मा के मार्ग पर चलना ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। फिर बोल रहा है कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। क्या बोल रहा है? अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति, यानी कि इस पाठ में उपनिषद के 5 छंद आधारित मंत्रों को संकलित किया गया है। देखिए इसमें से एक प्रश्न भी आता है यहाँ से
यहाँ से एक प्रश्न आता है कि जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है। अब लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो पाठ है उपनिषद से लिया गया है। पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद। पूछता है परीक्षा में कि मंगलम पाठ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। फिर पूछता है कि इस पाठ में यानी कि इस चैप्टर में कितने मंत्र संकलित है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में इस उपनिषद जो चैप्टर के हैं, इस चैप्टर में क्या बोलते हैं 5 छंद आधारित मंत्र संकलित है। यानी कि इस जो पाठ है, इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है, यानी कि इस पाठ में 5 मंत्र है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रत्येक मंत्र की ओर। अब चलते हैं आगे। देखिए बोल रहा है सबसे पहला मंत्र की ओर हम लोग चलाए हैं और हम लोग देखेंगे पहले मंत्र से क्या बोल रहा है। तो देखिए पहला मंत्र बोल रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य उपहितं मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टे। आप लोग भाली भांति किताब को सामने रखकर पढ़ सकते हैं आराम से कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टे। इस तरह से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ने आता होगा तो तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टे। और ये भी पूछता है कि जो मंगलम पाठ है उसका प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद है तो इसलिए बोल रहा है कि इस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे इस जो श्लोक है, जो ये श्लोक था, श्लोक क्या था कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य मुखम पूषण पावरिणु। श्लोक में यही था कि क्या श्लोक था, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टे। इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते एकदम फास्ट में कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपहितं मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टे हो गया। ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ध्यान रखिएगा पढ़ते अब समझते हैं इसका क्या अर्थ है। अर्थ जानेंगे इसका कि इसका व्याख्या यही होता है, अर्थ मतलब होता है व्याख्या। देखते हैं यानी कि प्रस्तुत श्लोक इसी तरह से व्याख्या में लिखा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ तक जो है हमारा टोटल टाइटल ये हर एक व्याख्या में लिखना है। हमको क्या लिखना है, ये हमको आपको हर एक व्याख्या में लिखना है। कितनी बातें जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बातें आपको हर एक व्याख्या में लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए हम यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद दर्शाए है क्योंकि जो प्रथम पाठ है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन भी पूछता है कि जो प्रथम जो इस पाठ का प्रथम मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अब चलते हैं हम लोग आगे बोल रहा है इसी में इस श्लोक का अर्थ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित है। मंगलम पाठ के से संकलित ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर हम लोग जानते हैं इसमें आगे कि इसमें सत्य प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। क्या बोल रहा है कि इसमें सत्य के प्राप्ति के विषय में कहा गया है, यानी कि इसमें सत्य प्राप्त करने के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है वह सत्य की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता है। अर्थात सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। यहाँ है यहाँ छूट गया है हमसे, है यहाँ आप लोग है लिख लीजिएगा। यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ है आप लोग लिख लीजिएगा, है यहाँ है। चलिए तो क्या बोल रहा है कि सत्य का यानी कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित है ईशावास्य। अब से देख लेते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। अर्थात सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। एक और यहाँ से सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछता है, सवाल यह पूछता है कि
देखिए सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, यहाँ है छूट गया है, आगे चलते हैं। इसलिए इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। क्या बोल रहा है इसमें, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दें ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। एक और देख लेते हैं फिर से इस श्लोक को देखिए श्लोक क्या बोल रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषम पारुणो सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अब अर्थ में क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, अर्थात सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दें ताकि सत्य। हम लोग यहाँ पे पहला देख लिए, अब बढ़ते हैं दूसरा की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा बोल रहा है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहितो गुहायाम। धीरे धीरे पढ़ेगा, अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं? अनोर्नियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मातमनः। अगर इसको आपको नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ना आता होगा तो धीरे धीरे पढ़िएगा। इस तरह से पढ़ाता हूँ अभी। इस तरह से हम धीरे धीरे पढ़ना है इसको। अनोर्नियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसको तो पढ़ना 3 भागों में, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जो दूसरा उपनिषद है किस उपनिषद से लिया गया है, जो दूसरा श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो देख लीजिए कि जो दूसरा श्लोक है वो कठोपनिषद, जो कौन सा उपनिषद से? कठोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं अर्थ, इसका अर्थ क्या कहता है, उसी तरह इसका भी अर्थ देखेंगे। तो इस तरह स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं इसका अर्थ देखते इसका क्या बोल रहा है। तो देखिए इसका अर्थ बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित कठोपनिषद से लिया गया है। अभी बताएं कठोपनिषद से लिया गया है, वही इसमें भी लिखना है हम लोग को। देखिए उसमें यहाँ लिखे थे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इसमें हम लोग लिखे हैं कठोपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, संस्कृत कोई हार्ड नहीं होता है, हम लोग खुद हार्ड उठा रखते हैं इसे। तो देखिए क्या बोल रहा है उसका श्लोक का अर्थ। श्लोक क्या था कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। घबराने की जरूरी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है। फिर आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? तो देखिए आगे बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि आत्मा कहाँ निवास करती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित कठोपनिषद से लिया गया है एवं इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी और महान से महान होती है। जो जीव हृदय रूपी गुफा में वास करती है। क्या बोल रहा है इसमें आत्मा के बारे में कि आत्मा छोटी से छोटी और महान से महान होती है। जो जीव के यानी कि जो जीव जंतु को जो हमारे आपके हम सब के हृदय रूपी गुफा में वास करती है, वह तुच्छ बुद्धि वाले आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोकरहित हो जाता है। क्या बोल रहा है कि जो तुच्छ बुद्धि वाले आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोकरहित हो जाता है। अब इसको याद कैसे करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था श्लोक कि अनोर्नियान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। धीरे से पढ़ना है। अब चलेंगे आगे की ओर। इसका श्लोक अर्थ देख लेते हैं। और क्या तो बोल रहा है कि प्रस्तुत
देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक विषमभाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित कठोपनिषद से लिया गया है। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है कि जो दूसरा उपनिषद है, दूसरा श्लोक है, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद है। इसमें कहा गया है कि आत्मा छोटी से छोटी, आत्मा का स्वरूप और निवास के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी और महान से महान होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आत्मा कैसी होती है? तो आत्मा छोटी से छोटी और महान से महान होती है। अब ये भी पूछता है कि आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा कहाँ निवास करती है? ध्यान रखना है कि आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। जो तुच्छ बुद्धि वाले आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोकरहित हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे श्लोक नंबर 3 की ओर। श्लोक नंबर 3 में देखिए बहुत अच्छा पंक्ति है। क्या कहा गया है? देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए बोल रहा है कि सत्यमेव जयते। क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। नानृतम यानी कि कभी नहीं। सत्य एन यानी नानृतम यानी कि न अनृतम। इसको तो क्या पढ़ना है? न अनृतम यानी कि असत्य की नहीं। इसको क्या बोल रहा है? इसको देख लेते हैं गौर से। क्या बोल रहा है? गौर से देखिएगा आप लोग। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है। न अनृतम, इसको तो हो जाएगा न अनृतम, जो बन गया है नानृतम। तो अनृतम तो होता है झूठ, मिथ्या, यानी कि असत्य की नहीं। सत्य एन पतिता पंथा बीततो देवयानः, यानी कि सत्य से ही देवताओं के मार्ग विस्तार होता है। देवयानों के बीतो मतलब विस्तार होना, पंथा मतलब पथ। देख लीजिएगा आप लोग, सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। फिर आगे बोल रहा है याप्त कामा। इसको ध्यान से पढ़ना है। याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। क्या बोल रहा है? देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीतो देवयानः याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अभी कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देख लीजिएगा आप लोग। तब हम लोग जानते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या कहता है? तो देख लेते हैं इसका अर्थ। इसका अर्थ बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक विषमभाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हर एक प्रश्न में, हर एक व्याख्या में यही रहता है। थोड़ा सा यहाँ बदल जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है। ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जीवन के कामनाओं, यानी कि हम लोग कौन कौन सा कामना करते हैं, हम लोग कौन कौन सी मन में कामना रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कि हम लोग जीवन के कामनाओं, सत्य असत्य के बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें जीवन के कामनाओं, सत्य असत्य के बारे में बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या बोल रहा था? सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है। नानृतम यानी कि असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। जिस कामनाओं के लिए जिस कामनाओं को ऋषिगण पढ़ना चाहता है वही उसी से मतलब सत्य का मार्ग विस्तार होता है। बोल रहा है इसमें, इसका अर्थ समझने में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? फिर से देख लेते हैं खबर कि सत्यमेव जयते नानृतम। क्या बोल रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीतो देवयानः याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कानापनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक विषमभाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें जीवन के कामनाओं, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है और जिस कामनाओं को ऋषिगण करना चाहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर, यानी चौथा श्लोक की ओर। देखते हैं चौथा श्लोक में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे था पाना चाहते हैं वही सत्य का परम लक्ष्य है। हम लोग देख लिए पहले ही। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है देख लीजिए। बोल रहा है कि यथा नद्य स्यंदमना समुद्रे। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग जो इस तरह से दिया हुआ है ना, उसको पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है कि यथा नद्य स्यंदमना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्म परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या बोल रहा था कि यथा नद्य स्यंदमना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्म परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसको इस तरह से पढ़ना है तोड़ कर। अब हम लोग जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या बोल रहा है श्लोक का। देखिए श्लोक का अर्थ क्या बोल रहा है।
श्लोक का अर्थ में दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप लोग किताब में देखे होंगे, इसमें भी ये भी जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। हमारा इस तरह से हमारा तीसरा और चौथा श्लोक दोनों को दोनों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहला लिया गया है ईशावास्य से और दूसरा लिया गया है कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद से। आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बोल रहा है कि इसमें नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में एकाकार होने के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। यानी कि बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि जिस प्रकार नदी बहती हुई समुद्र में चल जाती है, यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसमें अपने नाम रूप को छोड़ देती है ना। समुद्र जो नदी होती है अपने नाम को छोड़कर, देखिए एक जगह से जब नदी का पानी दूसरी जगह जाता है फिर वहाँ पर सुन लगता है, वहाँ से हमेशा भी छोड़ देता है। इसलिए बोला गया है कि नदी बहती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। इसी को ध्यान रखना है। इसमें बोल क्या रहा था कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से संकलित मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में एकाकार होने के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट जो अंतिम श्लोक है 50 नंबर श्लोक, उसकी ओर देख लीजिए। 50 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 50 नंबर श्लोक बोल रहा है कि वेदाहमेतम, क्या बोल रहा है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जो ऊपर पर बिंदु होता है उसको बोलते हैं म, तो वही हो रहा वाह वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तातः, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। इसको फिर से पढ़ेंगे तो अयनाय, यानी कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। इकाना उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लिया गया है श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या किसके बारे में दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2, यहाँ पीयूषम छूट गया, लिख लीजिएगा अपना पीयूषम, यहाँ पे छूट गया है पीयूषम, पर लिख लीजिएगा कि पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ में संकलित श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता स्वतर इसको देख लीजिएगा, सब में पाठ दिया हूँ, इसमें भी देख लीजिएगा कि श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष प्रकाश और अंधकार के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें परम पुरुष प्रकाश और अंधकार के बारे में बताया गया है कि मुझे ही, यानी कि परम जो पुरुष है जो परमात्मा है वो बोल रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो परमात्मा में बोल रहे हैं कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में अंधकार को प्रकाश में बदलता है। देखिए जो यहाँ है, यहाँ अंधकार होगा, आप लोग लिख लीजिए काट कर यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है ना अधिकार नहीं बल्कि यहाँ अंधकार होगा, अधिकार नहीं, ये गलत है, इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंधकार होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। क्या बोल रहा है? अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, जिसे जानकर कोई व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है। क्या बोल रहा है? जिसे जानकर कोई व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक पढ़ इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा था कि वेदाहमेतम इसमें बोल क्या रहा था कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा था
बोल रहा था यही कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम, यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, लिख लीजिएगा अपना, पीयूषम भाग 2 के मंगलम पाठ से लिया गया, मंगलम पाठ में संकलित श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, कि उस उपनिषद से श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसमें परम पुरुष प्रकाश और अंधकार के बारे में बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। यहाँ अंधकार होगा, बताया हूँ, यहाँ पे अंधकार होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, के रूप में यदि को प्रकाश में बदल देता है, जिसे जानकर कोई दूसरा व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये था आपका पूरे पाठ का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या क्या जान लिए हैं, देख लेते हैं अपन शुरू से। हम लोग देख लिए हैं पाठ के बारे में, पाठ के हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, हम लोग पाठ के पूरे शब्दार्थ को भी देख लिए थे, पूरा शब्दार्थ को देख लिए, और क्या बोलते हैं हम लोग पाठ के अर्थ को भी देखें कि पाठ में क्या अर्थ दे रहा है, पाठ का अर्थ क्या है, हम लोग इसको भी देख लिए हैं। और हम लोग बारी बारी से 5 श्लोक के बारे में भी पढ़ लिए। पहला श्लोक था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पुरुषं पावीर्णो सत्य धर्माय दृष्टये, इसके अर्थ को भी जाने हैं। दूसरा था अंदोरणीयान महतोमय्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायां तम क्रतु पश्यति विश्वको धातु प्रसादान महिमान महात्मनः, कंठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा था सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विद्यो देवयानः हि अप्त काम यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपका तीसरा था। चौथा की ओर तथा मैं बोल रहा था, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्त परमात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम, ये था आपका चौथा जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो पहला है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा है कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा दोनों है उपनिषद से। अब देखते पाठक की ओर, बोल रहा है कि वेदाहमितं पुरुषं महान्तम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तातः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय, एक उपनिषद से लिया गया है श्वेताश्वतरो। इसका अर्थ को भी जान चुके हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इस पाठ के पूरे अर्थ को जाने हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं, शब्दार्थ को जाने थे, इसमें अर्थ को जाने हैं। और हम लोग अगले वीडियो में मौखिक और लिखित प्रश्न भी देखेंगे, जो बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग इसी वीडियो में जो पाठ का जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन होता है, जो हमारे परीक्षा में बहुत अच्छा, बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मान रखता है, क्योंकि हमारे परीक्षा में इस प्रश्न को 2 नंबर में पूछा जाता है। एक प्रश्न जो दिख रहा है ना, ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो संस्कृत पढ़ने में तो आप कमेंट करना, हम उसका क्या बोलते हैं समाधान करने का कुल प्रयास करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।